शाम का उदास मंजर था। पेड़ों की परछाइयों के नीचे एक बूढ़ी माँ टूटी फूटी सांसों के साथ बैठे बैठे आंखें नम कर रही थी। उसकी एक आंख थी ही नहीं और दूसरी भी बस धुंधली दुनिया दिखाती थी। वही माँ जिसने अपने बेटे को खून पसीना बहाकर बड़ा किया, आज उसी की बेरुखी ने उसे रास्तों पर भटका दिया था। जिस बेटे को गोद में खिलाकर जन्नत महसूस की थी, उसने ही आज उसकी जन्नत उजाड़ दी थी। वो माँ मजबूरी में एक दरख्त के नीचे सहमी हुई बैठी थी। हाथ में दूध की एक छोटी बोतल थी जिसे किसी राहगीर ने तरस खाकर पकड़ा दी थी। भूख से तड़पती उसने जैसे ही ढक्कन खोलकर घूंट भरना चाहा, तभी झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क उठा। उसने घबराकर देखा। एक सांप लहूलुहान हालत में उसकी तरफ रेंगता आ रहा था और पीछे पीछे एक योगी सपेरा बीन बजाते हुए उसे पकड़ने की कोशिश में था। मगर किस्मत का खेल देखो, वो घायल सांप जोगी से किसी तरह बचकर सीधा बुढ़िया के फटे आंचल में जा छुपा। बुढ़िया की सांसें थम सी गईं, बदन कांपने लगा। तभी अल्लाह के हुक्म से वो सांप इंसानी जुबान में बोला, अम्मा घबराइए मत, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा दुश्मन मेरे पीछे पड़ा है, मैं जख्मी हूं, मुझे पनाह दे दीजिए। मां हैरानी में डूब गई। ये सांप बोल रहा है। दिल पसीज गया, आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से उसे अपने आंचल में ढक लिया। इतने में जोगी पास पहुंचा और गुर्राकर बोला, ओ बुढ़िया, कोई सांप इधर गुजरा है। मां ने कांपती आवाज में कहा, नहीं बेटा, मैंने तो किसी सांप को नहीं देखा। जोगी दूसरा रास्ता पकड़कर आगे बढ़ गया। सांप आंचल से बाहर आया और बोला, अम्मा, आपने मेरी जान बचाई है, मैं जिंदगी भर यह एहसान याद रखूंगा। मगर आप क्यों रो रही हैं? मुझसे कहिए, मैं क्या कर सकता हूं? यह सुनते ही मां की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। उसने टूटे शब्दों में कहा, बेटा, मेरी कहानी बहुत दर्द से भरी है। उसने कांपते लफ्जों में अपना गम बयां करना शुरू किया। मेरे पेट में बच्चा था कि मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया। ससुराल वालों ने धक्के मारकर मुझे घर से निकाल दिया कि कहीं हिस्से में से उनका माल ना बढ़ जाए। तन्हाई और मजबूरी में मैं दर बदर भटकती रही। फिर गांव के एक रईस ने रहम खाकर मुझे अपने घर काम पर रख लिया और सर छुपाने को मिट्टी का एक छोटा सा मकान दे दिया। दिन गुजरते गए और मेरा हमाल बढ़ता गया। और फिर एक रोज अल्लाह ने मुझे बेटे जैसी औलाद से नवाजा। वो मेरा दिल का टुकड़ा था, मेरी आंख का तारा था। उसी के सहारे मैं दोबारा जी उठी थी। मगर तकदीर का फैसला कुछ और था। एक रोज मैं अपने नन्हे बेटे के साथ काम से लौट रही थी कि अचानक तूफानी आंधी चली और एक पेड़ मेरे लाल पर गिर पड़ा। उसकी मासूम आंख बर्बाद हो गई। उस वक्त मेरा कलेजा चीर गया। मैं सोचने लगी, जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो लोग उसे काना कहकर ताना देंगे। मैं यह जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने। मैं दौड़कर उसे डॉक्टर के पास ले गई। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी है, मगर अगर पैसे हों तो नई आंख लग सकती है। मैंने डॉक्टर से गिड़गिड़ाकर कहा, डॉक्टर साहब, मेरी जान ले लीजिए, पर मेरे बेटे की आंख लौटा दीजिए। मेरी 2 आंखें हैं, एक निकालकर मेरे बच्चे को लगा दीजिए। मैं अंधेरों में जी लूंगी, मगर मेरा बेटा अधूरा ना रहे। आखिरकार डॉक्टर मान गया। मेरी आंख निकाल दी गई और मेरे बेटे की दुनिया रोशन हो गई। वो संभल गया, पढ़ने लगा। उसी स्कूल में मुझे भी सफाई का काम मिल गया। मैं दूर से उसे देखकर ही जी लेती थी। मेरा दिल ठंडा हो जाता था। मगर अफसोस, मेरी एक आंख वाली शक्ल देखकर वो मुझसे नफरत करने लगा। अभी छोटा था, पर दिल में अजीब सी कठोरता भर गई थी। स्कूल में तो मुझे मां के रूप में मानने से भी इनकार कर देता था। वो कहता, जिस दिन तूने मेरे दोस्तों के सामने कह दिया कि तू मेरी मां है, उस दिन मेरा मुंह नहीं देखेगी। यह सुनकर मेरा कलेजा फट जाता, लेकिन मैं चुप रहती। समय बीतता गया। जितना बड़ा हुआ उतनी नफरत बढ़ती गई। कभी मेरे पास बैठकर खाना नहीं खाता था। कहता, तुझे देखकर मुझे घिन आती है। अल्लाह ने तुझे इतना बदसूरत बनाया है कि तेरे साथ बैठकर ना खाना खा सकता हूं, ना तेरी शक्ल देखी जाती है। मैं रोते हुए सिर्फ इतना कहती, बेटा, 2 निवाले मेरे साथ खा लें, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। लेकिन मैं पास बैठ जाऊं तो वो खाना फेंक कर उठ जाता। मेरी चाहत थी कि उसे सीने से लगा लूं, उसकी थकान अपने दुपट्टे में छुपा लूं, पर मेरे प्यार के आगे उसकी नफरत जीत जाती।
अब वो जवानी की दहलीज पर पहुंच चुका था। बुरे दोस्तों में पड़कर पूरी तरह बिगड़ गया। सिगरेट, नशा और गलत कामों में डूबता गया। एक दिन मुझे तेज बुखार हो गया। मैं काम पर नहीं जा पाई। दिल में अरमान था, काश आज बेटा आए, दवा दे जाए। पर वो उस रात नहीं आया, ना अगली सुबह, ना अगले कई दिन। बेकरारी बढ़ती गई। आखिर चादर ओढ़कर मैं बाहर निकली। उसके दोस्तों से पूछा, बेटा कहीं मेरा दानिश दिखा, कल से घर नहीं आया है। उन्होंने हंसकर ताना मारा, अम्मा आप सच में उसकी माँ हो? वो तो कहता है तुमसे उसका कोई नाता ही नहीं। मेरा सीना चटक गया, पर मैंने सब्र किया। शाम ढली तो बेटा आया, मगर दया नहीं, गुस्से के साथ। हाथ में डंडा था। बुखार से तपती माँ को इस तरह पीटा कि जिस्म पर छाले पड़ गए। मैं गिरी पड़ी रोती रही। बेटा मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है? वो चिल्लाया, क्यों गई थी तू मेरे दोस्तों के पास? सब मुझे तेरी वजह से ताना दे रहे हैं। ना तू मरती है, ना मेरा पीछा छोड़ती है। अच्छा है मैं ही यह घर छोड़ दूं। मैं उसके पैर पकड़कर बोली, बेटा मत जा, तेरे बिना मैं जीते जी मर जाऊंगी। कसम है अब कभी किसी को नहीं बताऊंगी कि तू मेरा बेटा है। बस मेरी नजरों के सामने रह, मैं तुझे देखकर ही जी लूंगी। इसके बाद उसका रवैया बदल गया। अब वो कई दिनों तक गायब रहने लगा। कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी कभी महीनों बाद ही घर का दरवाजा खुलता। मैंने दिल में आशा जगी रखी। सोचती थी शायद उसके निकाह से सब बदल जाएगा। बहू आएगी तो घर रोशन होगा, बेटे का दिल भी पिघल जाएगा। मगर किस्मत कुछ और ही चाहती थी। पूरा महीना बीत गया। फिर जब मेरा बेटा लौटा तो अकेला नहीं था, उसके साथ एक दुल्हन थी और उसे देख मेरी आंखें चौंधिया गईं। क्या देख रही हो मां, इतनी आंखें फाड़कर? बेटे ने हंसकर कहा। मैं स्तब्ध रह गई। उसने कहा, यह मेरी पत्नी है, मैंने शादी कर ली। मेरा कलेजा टूट गया। मैंने कितने सपने देखे थे बेटा की शादी के बारे में, पर उसने मुझसे न पूछा न बताया। खैर सोचा कम से कम अब मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। पर मुझे क्या पता था कि आने वाली बहू अपने पति से भी ज्यादा निर्दयी निकलेगी। पहली ही नजर में उसने मुझे घूरा और अपने कमरे में चली गई। मैं चुपचाप उनकी सेवा में लग गई। बेटा दफ्तर जाता तो बहू हुक्म चलाती, पांव दबाओ, तेल लगाओ, चाय बनाओ, खाना लाओ। थके शरीर के साथ भी मैंने सब कुछ किया, पर बहू कभी संतुष्ट नहीं हुई। कई बार बेटा और बहू बाहर घूम कर आते और मैं भूखी सो जाती। सब्र मेरा साथी बन गया। फिर एक दिन खुशखबरी आई, बहू मां बनने वाली थी। बेटा प्रसन्न था और बोला, मां मेरी पत्नी का खूब ध्यान रखना, उसे किसी चीज की कमी ना हो। मैंने सिर हिलाकर कहा, तू निश्चिंत रह बेटा। बेटा कुछ दिनों के लिए काम पर चला गया। बहू की देखभाल का बोझ अब मेरा ही था। वह आदेश देती, क्या देख रही हो, जल्दी खाना बना लो, चाय में दूध ज्यादा रखना, मेरा बीपी लो है। बीमार शरीर के साथ मैं उसके पांव दबाती, खाना बनाती, चाय बनाती रही। एक रात बहू आराम से लेटी थी और मैं उसके पांव दबा रही थी। थके हुए आंखों पर नींद भारी पड़ गई और मेरा सिर अनजाने में उसके पेट पर टिक गया। बहू जैसे आग पकड़ गई। गुस्से में उसने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मैं मिन्नतें करती रही, ये जानबूझकर नहीं हुआ, माफ कर दो। पर बहू और उग्र हो उठी। तभी बेटा लौटा। बहू ने उल्टी सीधी बात कह दी, बेटा दहाड़ा, तूने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, तू हमेशा से मेरी दुश्मन रही है। ऐसी मां से अच्छा है तू ये घर छोड़ दे। मैं कांपते हाथों से उसके पैर पकड़कर बोली, बेटा मैं कहां जाऊं, मैं बूढ़ी हूं। पर उसकी आंखों में कठोरता उत्तर आई थी। उसने कहा, जहां मर्जी जा, बस हमें चैन से रहने दे। मैंने पीछे मुड़कर कपड़े बांधे, लाठी ली और कहा, बेटा आखिरी बार मुझे गले लगा ले। बचपन से तूने कभी गले नहीं लगाया, आज दिल भरकर तुझे गले लगाना चाहती हूं। फिर कभी नहीं दिखूंगी। पर बेटा मुंह फेर कर खड़ा रहा। बहू बोली, ये नाटक बंद कर, जितनी देर रुकेगी उतनी ही जलील होगी। मैं रोती रोती घर छोड़ आई। दर दर भटकती रही, किसी ने रोटी तक न दी। थक हार कर एक पेड़ के नीचे मैं बैठ गई। उसी वक्त किसी मुसाफिर ने मुझे दूध की बोतल थमा दी और चला गया। बोतल हाथ में थी, पर मेरा दिल वहां अटका हुआ था। बेटे ने खाना खाया होगा या नहीं, बहू ने उसे रोटी दी होगी या नहीं। मैं दूध को पिला तक न सकी।
तभी झाड़ियों से एक भूखा सांप निकला। डर के साथ दया भी आई। मैंने दूध प्याले में डालकर उसके सामने रख दिया। सांप ने दूध पी लिया और बोला, माँ जी, आज से मैं आपका बेटा हूं। इस दूध का मैं जरूर बदला चुकाऊंगा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ बोझ हल्का हुआ। सुबह जब उठी तो सामने एक नई मिट्टी की कोठड़ी थी। दीवारों से ताजा मिट्टी की खुशबू और साफ बिस्तर। मैं हतप्रभ थी। कल तक तो मैं पेड़ के नीचे ही थी। तभी एक खूबसूरत नौजवान आया, आंखों में चमक और चेहरे पर मासूमियत ली। वह मेरे पैरों में बैठ गया और बोला, माँ जी, अब यह झोपड़ी आपकी है। अब आपका कोई दुख नहीं रहेगा। मैं कांपते हाथों से उसका सिर सहलाने लगी। बेटा, तू कौन है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैं वही हूं जिसे आपने उस रात दूध पिलाया था। दिन में मैं आपका बेटा बनकर रहूंगा और रात को वही सांप बन जाऊंगा जिससे लोग डरते हैं। आपका असली बेटा आपको छोड़ गया, पर मैं आपके लिए सब कुर्बान कर दूंगा। बुढ़िया की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसके अकेलेपन में सुकून उतर आया। दिन में वही नौजवान जंगल से शहद, दूध, फल और लकड़ी लाया, दवा दिया, खाना पकाया, पांव दबाकर सुलाया। गांव वालों को नहीं पता था ये युवक कौन है। रात होते ही वह गायब हो जाता और झोपड़ी के बाहर वही सांप फन फैलाए लाल आंखों में आग लिपहरा देता। वक्त गुजरता गया और बुढ़िया को लगा जैसे उसे असली बेटा मिल गया हो। खून का नहीं, वफा का बेटा। पर सांप का दिल अब भी जल रहा था। उसने बुढ़िया से कहा, माँ जी, जिस दिन आपकी बहू का बच्चा पैदा होगा उसी दिन मैं अपना पहला वार करूंगा। उनके सुकून को छीन लूंगा। बुढ़िया कांप उठी। बेटा, दुख दे पर जान मत लेना, वह मेरा खून है। सांप मुस्कुराकर बोला, मैं जान नहीं लूंगा, पर वही दर्द दे दूंगा जो आपने सहा। कुछ ही दिनों में बुढ़िया का बेटा और बहू एक बच्चे के माता पिता बन गए। घर में खुशियां आईं, पर जंगल की झोपड़ी में नौजवान की आंखों में साए गहरे होते गए। उस रात वह झोपड़ी से निकला, पलक झपकते ही उसका रूप बदल गया। फन उठाए चमकती आंखों वाला भयानक सांप बन गया। वह गांव पहुंचा, खिड़की से भीतर घुसा और पालने तक पहुंचा। बच्चे के गाल पर उसकी ठंडी जीभ लगी। बच्चा हंसा। सांप ने उसे धीरे से अपनी पकड़ में लिया और अंधेरे में गायब हो गया। जब बहू जागी तो पालना खाली थी। उसकी चीख ने पूरा गांव हिला दिया। मेरा बच्चा, मेरा लाल कहां गया? लोग इकट्ठे हुए, अटकलें लगी। यह जिन्न का काम है, यह बद्दुआ है। पर हकीकत कोई नहीं जान पाया। बच्चे को जंगल की झोपड़ी में बुढ़िया की गोद में खिलखिलाते देखा गया। नौजवान मुस्कुरा रहा था। माँ जी, यह अब आपका है। यह आपके दिल का सुकून है और यह तो बस शुरुआत है। बुढ़िया रो पड़ी। बेटा, रहम कर। नौजवान की आंखें लाल चमक उठी। रहम वहां होता है जहां दिल हो। उनके दिल में रहम नहीं है। अब मैं उनके दिल का सुकून छीनकर तेरे दूध का कर्ज चुकाऊंगा। समय बीता। बहू ने दूसरा बेटा जन्मा। घर में खुशियां लौट आईं, पर डर अभी भी बना रहा। उस रात पहरेदार तैनात थे और बेटा चौकस था, फिर भी कोई रोक न पाया। झोपड़ी में बुढ़िया अपने नए पोते को गोद में लेकर बैठी थी और नौजवान बोला, मां जी, अब दूसरा वार होगा। बुढ़िया के कांपते हाथ उठे। बस, जान मत लेना। नौजवान मुस्कुराया। मैं जान नहीं लूंगा, पर उनका गुरूर जरूर तोड़ दूंगा। पल भर में वह गायब हो गया। जंगल से निकलते ही उसका असली रूप सामने था। फन फैला, आंखों में शोले और जज्बे में ठहरी सख्ती। सुर्ख आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। जिस्म पर जहर जैसी लकीरें चमक रही थीं। वह रेंगता हुआ सीधे बेटे के घर पहुंचा। बिना किसी आवाज के खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। तभी बच्चे की रुलाई अचानक थम गई। बहू करवट बदलकर सोई रही और कुछ समझ न पाई। सांप पैदल सी पालने तक पहुंचा। ठंडी जीभ बच्चे के गाल से लगी और बच्चे के होठों पर हंसी खिल उठी, जैसे वह उसका अपना हो। अगले ही पल फन उठाकर उसने बच्चे को लपेट लिया और परछाई सी खिड़की से बाहर गायब हो गया। जब बहू जागी तो पालना खाली थी। उसकी चीख ने रात को चीर कर रख दिया। शौहर दौड़ता आया और वे दोनों पागलों की तरह बच्चे की तलाश में जुट गए। गांव वाले इकट्ठे हो गए। किसी ने कहा जिन ले गया, किसी ने कहा बद्दुआ लगी, पर सच्चाई किसी को पता न चल पाई। इधर जंगल की झोपड़ी में वही बच्चा बुढ़िया की गोद में खिलखिलाता हुआ बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और नौजवान सामने मुस्कुरा रहा था, चेहरा सुकून से भरा, आंखों में सख्ती। उसने कहा, माँ जी, पहला वार पूरा हुआ, अभी 3 बाकी हैं।
बुढ़िया कांप उठी। बेटा, जान मत लेना। नौजवान की आवाज गहरी हो गई। मैं खून नहीं बहाऊंगा, मगर उनका सुकून छीन लूंगा, ताकि तेरे दूध का कर्ज उतर सके। उस रात से जैसे खौफ ने पूरे गांव को घेर लिया। बहू बार बार मां बनी, पर हर बार बच्चा उसी तरह गायब हो गया। पांचों बच्चे रात दर रात छिन गए। पहरेदार नाकाम रहे, ताले और दुआएं बेअसर। वही अंधेरा, वही सरसराहट, वही खौफनाक वार चलता रहा। बहू का सब्र टूट गया। कभी हंसती, कभी जमीन पर गिरकर चीखती। लोग उसे पागल कहने लगे। शौहर का घमंड चूर हो गया, लेकिन हकीकत परछाइयों में दबी रही। इसी टूटन के बीच एक दिन गांव से गुजरते नूरानी बुजुर्ग ने बहू को रोते देखा। दया से पूछा, बेटी क्यों रोती हो? बहू उनके सामने गिर पड़ी। बाबा जी, मेरे 5 बच्चे कहाँ हैं? जिंदा हैं या मर गए? बुजुर्ग ने उसका सिर सहलाया। तेरे बच्चे मरे नहीं बेटी, उन्हें कोई जिन नहीं ले गया। हर बार एक सांप आता और तेरे बच्चों को अपनी जंगल की कुटिया में ले जाता। वहां वह महफूज हैं। बहू कांप उठी। पर वह सांप मेरे बच्चों को क्यों ले गया? बुजुर्ग की आंखों में रहस्य था। यह तेरे अमल का बदला है। अब तेरा इम्तिहान बाकी है। सच जंगल की तरफ है। बहू चीखी, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना जाए। बुजुर्ग बोले, मैं राह दिखाऊंगा, मगर सामना तुम्हें खुद करना होगा। बुजुर्ग आगे आगे चल पड़े, बहू और शौहर पीछे पीछे। रास्ता लंबा, कांटों भरा, सुनसान और सन्नाटा घिरा हुआ था। कुछ दूर जाने पर झोपड़ी की हल्की झलक मिली। बहू की सांसें तेज हो गईं। वही झोपड़ी, मेरे बच्चे वही हैं। दोनों झोपड़ी की तरफ भागे। जंगल के बीच मिट्टी की झोपड़ी से उजाला छन कर आ रहा था, पर जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, जमीन में एक भयंकर फुफकार गूंजी। झोपड़ी के सामने वही लंबा, जहरीला सांप खड़ा था। उसकी सुर्ख आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। फन आसमान तक उठ चुका था। बहू कांपते हुए शौहर का हाथ पकड़े खड़ी रही। यही है, यही सांप है। सांप की फुफकार इतनी भयंकर थी कि रास्ता रोक लिया। शौहर पीछे हट गया, पर बहू चीखती हुई आगे बढ़ी। हट जा, मेरे बच्चों को मुझे दे दे। सांप ने जमीन पर जोर से फन पटका। उसने समझा न था कि एक मां से छीना हुआ हिसाब इतनी आसानी से चुकाया जाएगा। बहू गिर पड़ी, हाथ जोड़कर रोने लगी। हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो। सांप की सुर्ख आंखों में जहर चमका और बोला, जब तुमने एक मां से उसका बेटा छीना था, तब तुम्हें दुख नहीं हुआ। आज तुम्हारा दुख तो शुरुआत है, असली हिसाब अभी बाकी है। बहू ने कांपते हुए झांका। अंदर बुढ़िया बच्चों को कसकर सीने से लगाकर खिला रही थी। उसकी आंखों में सुकून था। बहू का भी मन पिघल गया, पर वह मंजर उसके लिए कैद जैसा था। वह चीखी, अम्मा, मेरे बच्चे। बुढ़िया का दिल पिघला, पर उसने बच्चों को और कसकर पकड़ लिया। सांप ने दरवाजे पर फन फैलाकर कहा, अभी तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं। तुम्हारे कर्मों का हिसाब पूरा होना बाकी है। ये बच्चे उस मां का सुकून है जिसे तुमने रुलाया था। तुम्हें और तड़पना होगा। शौहर खामोश खड़ा रहा, आंखें झुकी हुई। तभी सांप की आवाज गूंजी, क्या तुम जानते हो तुम्हारी मां एक आंख से क्यों अंधी है? शौहर हक्का बक्का रह गया। सांप ने कहा, जब तुम छोटे थे और हादसे में तुम्हारी एक आंख चली गई, लोग तुम्हें मजूर कहते रहे। तुम्हारी मां ने ताने बर्दाश्त न कर सकी और अपनी एक आंख डॉक्टर को दे दी, ताकि तुम्हें रोशनी मिल सके, खुद अंधेरे में जीने के लिए। शौहर जमीन पर गिर पड़ा और चीखा। सांप की आवाज और सख्त हुई, वही मां जिसने तुम्हें रोशनी दी, उसने अपने दिल को कुचल लिया और तूने बदले में उसका दिल तोड़ा। अब तू कहता है कि तुझे दर्द है। नहीं, अभी असली दर्द बाकी है। तुम्हारे बच्चों की तड़प उसी का हिस्सा है। शौहर रोते चिल्लाते हुआ, मां मुझे माफ कर दे। सांप गरज कर बोला, मां ने दिल में माफ कर दिया, पर इंसाफ बाकी है। तुम्हारे हर जख्म उसी दर्द के हिस्से होंगे जो उसने सहा। बहू और शौहर दरवाजे पर बैठ गए। आंसू सूख चुके थे, पर दिल लहूलुहान था। तभी शौहर पागलों की तरह चीखा, मां, तूने मुझे रोशनी दी थी। आज मैं वही आंख निकालकर तुझे लौटा दूंगा। अगर दरवाजा न खोला तो मैं इसे पत्थर पर तोड़ दूंगा। यह सुनकर अंदर बुढ़िया का कलेजा हिल गया। खिलौने छूट पड़े, आंसू बह निकले। कांपती आवाज में बोली, नहीं बेटा, ऐसा मत करना, मेरा दिल फट जाएगा। पर शौहर ने सचमुच पत्थर उठाकर अपनी आंख के पास रखा। बहू सिसकते हुए गिड़गिड़ाई,
माँ जी, दरवाजा खोल दो, हम कसम खाते हैं अब कभी आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। बुढ़िया कांपते हाथों से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजे पर रखा सांप अब भी फन उठाए खड़ा था। उसने बुढ़िया की ओर देखा। बुढ़िया ने धीरे से कहा, बेटा, अब इनका इम्तिहान पूरा हो गया, बदला यहीं खत्म कर दो। सांप की आंखों में पहली बार नमी झलक पड़ी। उसने आहिस्ता आहिस्ता फन नीचे किया और दरवाजे से हट गया। भीतर से बच्चों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। बहू पागलों की तरह दरवाजे की ओर भागी, शौहर कांपते हुए उसके पीछे। दरवाजा खुला, पांचों बच्चे बाहर दौड़े और मां से चिपक गए। बहू चीखते हुए उन्हें सीने से दबाकर रो पड़ी। शौहर ने सबको गले लगाया और जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। बुढ़िया पास खड़ी थी, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। कांपते हाथों से उसने बेटे को उठाकर गले लगा लिया। बरसों बाद आज मेरा दिल हल्का हुआ, अब मुझे सुकून है। शौहर फूट फूट कर बोला, मां, मैंने तुझसे जीवन भर गलतियां की, पर अब वादा करता हूं आखिरी सांस तक तेरे कदमों में रहूंगा। बहू ने भी बुढ़िया का हाथ थाम कर कहा, मां जी, अब आप हमारी मां हैं, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको फूलों की तरह रखेंगे। सांप खामोश बैठा सब देख रहा था। उसकी आंखों से आज जहर नहीं, आंसू टपक रहे थे। उसने भारी आवाज में कहा, याद रखना, अगर वादा तोड़ा गया तो मैं वापस आऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।